दोस्तों, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस को काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है, काफी सोच विचार करना पड़ रहा है। सोच विचार करने का कारण सबसे बड़ा है गुटबाजी, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में काफी गुटबाजी है। आपने सुना होगा, हुड्डा खेमा अलग है, एसआरके ग्रुप, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा अलग है। इन दोनों गुटों के बीच आपस में टकराव रहता है। इसी टकराव को देखते हुए हरियाणा कांग्रेस 9 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित करने में देरी कर रही है। उनको काफी सोच विचार करना पड़ रहा है। इन 9 लोकसभा सीटों के लिए पिछली बार जब कांग्रेस की सीईसी कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी, उस बैठक में इस टकराव को देखा गया था, गुटबाजी को देखा गया था। इसी कारण सीईसी ने, कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी के गठन करने का, बनाने का कारण यही था कि ताकि एसआरके ग्रुप और हुड्डा खेमा की तरफ से जिन नामों को आगे किया गया है, उन नामों पर वो कमेटी सोच विचार करे और किसी एक उम्मीदवार को एक सीट से आगे करे और उस उम्मीदवार का नाम फाइनल कर दिया जाए। अब उस कमेटी ने हरियाणा की सभी 9 लोकसभा सीटों के लिए नाम फाइनल कर दिए हैं और वो कांग्रेस की हाईकमान के पास भेज दिए हैं। आज शाम को या कल सुबह इन नामों को फाइनल किया जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि किस सीट से किस उम्मीदवार का नाम फाइनल किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत से ब्राह्मण उम्मीदवार को आगे किया गया है। सोनीपत से कुलदीप शर्मा और सतपाल ब्रह्मचारी का नाम आगे चल रहा था, लेकिन अब सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी का नाम फाइनल कर दिया गया है। उनके नाम को लॉक कर दिया गया है। हालांकि कुलदीप शर्मा का भी नाम चल रहा था, लेकिन कुलदीप शर्मा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो करनाल से ही लड़ूंगा। इसी कारण सतपाल ब्रह्मचारी का सोनीपत से कांग्रेस की तरफ से नाम फाइनल कर दिया गया है। दूसरे नामों में सुरेंद्र दहिया, पदम सिंह दहिया का भी नाम चल रहा था, लेकिन उन सभी नामों को खारिज कर दिया गया है। सतपाल ब्रह्मचारी को लॉक कर दिया गया है। बात रोहतक की करें तो रोहतक से एकमात्र नाम आगे था, वो था दीपेंद्र हुड्डा का नाम। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने काफी समय से रोहतक और झज्जर में गांव-गांव, गली-गली जाकर चुनाव प्रचार भी जारी कर रखा है और उनका नाम रोहतक की लोकसभा से कांग्रेस की तरफ से फाइनल कर दिया है। वे वहां से बीजेपी के अरविंद शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बात करनाल की करें तो करनाल से बीजेपी की तरफ से मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से चाणक्य पंडित, वीरेंद्र मराठा और वीरेंद्र राठौड़ का नाम चल रहा था। लेकिन हाल ही में आपने खबरों में देखा होगा कि देश में राजपूत और ठाकुर समाज खास करके बीजेपी से काफी नाराज चल रहा है। उन्हीं समीकरणों को देखते हुए कांग्रेस ने वीरेंद्र राठौड़ को करनाल से टिकट देने का फैसला किया है। उनका नाम वहां से फाइनल कर दिया है। हालांकि वीरेंद्र मराठा, चाणक्य पंडित भी मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से वीरेंद्र राठौड़ को करनाल से टिकट दिया जा रहा है। उनका नाम वहां से लॉक कर दिया गया है। बात अम्बाड़ा की करें तो अम्बाड़ा और सिरसा हरियाणा में रिजर्व कैटेगरी की सीटें होती हैं, लेकिन अम्बाड़ा से कुमारी सैलजा का भी नाम कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन कुमारी सैलजा ने अम्बाड़ा से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उनका टिकट सिरसा से फाइनल कर दिया गया है। वे सिरसा से चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी के अशोक तौर के खिलाफ कुमारी सैलजा सिरसा से चुनाव लड़ेंगी। उनका सिरसा से टिकट फाइनल कर दिया गया है। उनका नाम लॉक कर दिया गया है। वहीं अम्बाड़ा से वरुण मुलाना, जो फूलचंद मुलाना के बेटे हैं, उनका नाम कांग्रेस की तरफ से आगे किया गया था और उस नाम को कांग्रेस की तरफ से फाइनल कर दिया गया है। बात भिवानी मंदरगढ़ की करें तो भिवानी मंदरगढ़ से हुड्डा खेमा चाहता था कि राव दान सिंह को टिकट दी जाए, लेकिन वही एसआरके ग्रुप चाहता था कि श्रुति चौधरी को वहां से टिकट दी जाए। लेकिन कांग्रेस हाईकमान की बैठक में कांग्रेस ने खुद किरण चौधरी को भिवानी मंदरगढ़ से टिकट देने का फैसला किया था। उनको चुनाव लड़ने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। वे इस सीट को अपनी बेटी के लिए चाहती थी, श्रुति चौधरी के लिए चाहती थी, लेकिन अब टकराव को खत्म कर दिया गया है। हुड्डा खेमे के नेता माने जाने वाले राव दान सिंह का भिवानी मंदरगढ़ से टिकट फाइनल कर दिया गया है। उनका नाम वहां से लॉक कर दिया गया है। वे बीजेपी के धर्मवीर सिंह के खिलाफ भिवानी मंदरगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। वहीं गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव से 2 नामों पर चर्चा चल रही थी। वे 2 नाम थे, राज बब्बर और कैप्टन अजय यादव। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से अभिनेता राज बब्बर का गुड़गांव से टिकट फाइनल कर दिया गया है। वे बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कैप्टन अजय यादव को गुड़गांव से टिकट नहीं दिया गया है। वहीं बात फरीदाबाद की करें तो फरीदाबाद से 2 नामों पर चर्चा चल रही थी। वे 2 नाम थे, करण सिंह दलाल और महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप फरीदाबाद से लोकसभा का टिकट अपने बेटे के लिए मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने ऐसा करने से मना कर दिया। और इसी के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाने वाले करण सिंह दलाल को फरीदाबाद से कांग्रेस ने टिकट देने का फैसला किया है। उनका नाम फरीदाबाद लोकसभा से फाइनल कर दिया गया है। उनका नाम लॉक कर दिया गया है। वे बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ फरीदाबाद से चुनाव लड़ेंगे।
अब बात करते हैं एक बची हुई सीट जो बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है, वो सीट है हिसार। हिसार से बीजेपी की तरफ से रणजीत चौटाला को टिकट दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से 3 नामों पर चर्चा चल रही थी। वे नाम थे जेपी जयप्रकाश, ब्रजेंद्र सिंह, चंद्रमोहन बिश्नोई। हालांकि जेपी जयप्रकाश का नाम हुड्डा की तरफ से आगे किया गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे कि जेपी जयप्रकाश को हिसार से टिकट दिया जाए। जेपी हिसार से 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, हालांकि उनको 4 बार हार का सामना भी करना पड़ा है। इसी के साथ साथ हिसार लोकसभा पर भजनलाल परिवार की काफी अच्छी मजबूत पकड़ मानी जाती है। बीजेपी ने वहां से कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं दिया था। इसी कारण चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम कांग्रेस की तरफ से आगे किया गया था। उनका नाम इस टिकट से कंसिडर किया जा रहा था। वे हिसार लोकसभा से एक जिताऊ उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। ना तो जेपी को टिकट दिया है और ना ही चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट दिया है। वहां से कांग्रेस ने वीरेंद्र सिंह के लड़के ब्रजेंद्र सिंह का नाम आगे किया है। हिसार से ब्रजेंद्र सिंह का टिकट फाइनल कर दिया गया है और वे बीजेपी के रणजीत सिंह चौटाला के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो ये था हरियाणा की बची 9 लोकसभा सीटों का विश्लेषण। किन नामों को कांग्रेस की तरफ से फाइनल किया गया है, आप क्या सोचते हैं इन नामों के बारे में? किस लोकसभा से किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाना चाहिए था और किस उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था? कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।